महापुरुषों से प्यार, क्या ये है चुनावी चाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश के सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सियासी ताना बाना बुनने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 27 के चुनावी रण में मात देने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी ही सियासी समीकरण को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। अखिलेश इन दिनों अलग अलग जाति समूह के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके महापुरुषों की जो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के किनारे मूर्ति लगाने का ऐलान भी किया जा रहा है। एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले चौरसिया समुदाय के पूर्व सांसद शिवदयाल चौरसिया के नाम से स्मारक बनाने का ऐलान किया। इसके बाद राजभर समाज के मसीहा माने जाने वाले सुहेल देव महाराज की प्रतिमा और शुक्रवार को अखिलेश ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को गोमती रिवर फ्रंट पर लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों ही मूर्तियों में सोने की तलवार लगाने का वादा भी किया है। इस तरह से अखिलेश यादव अभी तक 3 अलग अलग जातियों के महापुरुषों की मूर्ति लगवाने का दांव चला है, जिसके सियासी मकसद को अब साफ तौर पर समझा जा सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 में पीडीएफ वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफल रहे। अब उसे और भी विस्तार देने में जुटे हैं, जिसके लिए राजभर से लेकर चौरसिया और ठाकुर वोटों के साथ नोनिया समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की तमाम छोटी छोटी जातियों को साधने की कवायद की थी, कोशिश की थी, सफल भी रही। अमित शाह ने माइक्रो लेवल पर जमकर तमाम जातियों को साधने के बीच बीजेपी की पैठ बनाने की भरपूर कोशिश की थी। उनके महापुरुषों की याद में कार्यक्रम किया था और त्योहारों में पार्टी नेताओं को शामिल होने का आदेश भी दिया था। बीजेपी बूथ स्तर पर यह काम कर रही थी और इसमें कामयाब भी हुई। अब सपा भी उसी स्टाइल में काम कर रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल में। लेकिन क्या 27 के चुनाव में ये फॉर्मूला हिट रहेगा? समाजवादी पार्टी के साथ ठाकुर, नोनिया समाज और राजभर समाज सभी आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आखिर इस तरीके की चीजें क्या कहलाती है? क्या इस फॉर्मूले में हिट रहेंगे और फिट बैठेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? अब तमाम तरीके की बातें भी की जा रही है। सिर्फ पीडीए को साधने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि जो फॉरवर्ड कास्ट है उसको भी साधने की कोशिश लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आ रहा है, आपको वो सुनाते हैं। चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे, तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की, मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे। तो इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है समाजवादी पार्टी। सपा मुखिया ने ऐलान किया है। अब देखिए, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का एक बयान आता है, सांगा को लेकर वो बयान देते हैं, महाराजा को लेकर वो बयान दिया जाता है और उसके बाद से बैकफुट पर भले ही समाजवादी पार्टी नजर आती हो, लेकिन अपने ही रामजीलाल अपने सांसद का बचाव जरूर किया था सपा प्रमुख ने। अब दूसरी तरफ ठाकुर, राजभर, ये तमाम वोटों को साधने की भी कवायद अब सपा प्रमुख ने शुरू कर दी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 27 के इस चुनाव में सत्ताधीश आखिरकार कौन होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्याम सलोने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं श्याम सलोनी जी आपके पास ही आऊंगी। इस बयान का अर्थ लगाइए, क्या है ये बयान और क्या मकसद है? आखिरकार क्या करना चाहते हैं अखिलेश यादव? आपने जो साल 2014 में किया था, जिस जाति को आपने अपने अंदर अपना वोट बैंक माना था, उसे खिसकाने की कोशिश की जा रही है।
श्रुति जी, राधे राधे। पूजा जी को भी। देखिए श्रुति जी, समाजवादी यदि पहले हम्म अंजल सुमन जी के वाले स्टैंड पर थोड़ा सा भी अखिलेश यादव यदि संयम से काम लेते, ये दोहरी नीति नहीं चलते। हम्म पहले उन्होंने दलितों को साधने के लिए रामजल सुमन जी का सहारा लिया और एक व्यक्ति के किसी के खिलाफ नहीं बोला गया था, वहां आक्रोश एक पूरे समाज का था। लेकिन अखिलेश यादव जी चाहते थे कि दलितों के बीच में और क्षत्रियों के बीच में एक खाई बन जाए, जिसमें ये संदेश चला जाए कि दलित को मजबूत दिखा करके, परेशान दिखा करके और क्षत्रियों से उनको पिटवा करके अखिलेश जी की जो चाल थी वो कामयाब नहीं हो पाए। वो दलितों का वोट हासिल करना चाहते थे। आज वो क्षत्रिय को फिर उसकी सरसड़ा में जाना चाहते हैं। देखिए, आप किसी के महापुरुष की मूर्ति लगाओ, उस पर सोने का छत्र चढ़ाओ। तो साल और उनके 2014 वंशजों में को- उसके बाद आप भी यही कर रहे थे श्याम सलोनी जी, आपने भी श्रुति जी, वोट बैंक इसी तरीके से बनाया है। अब समाजवादी श्रुति पार्टी जी। कर रही है तो परेशानी क्यों? नहीं, परेशानी नहीं है। हाँ। हमें कोई परेशानी नहीं है। महापुरुषों का सम्मान कीजिए, स्वागत है उनके कदम है। लेकिन हमने जो किया था, हम्म हमने किसी भी समाज को, किसी भी महापुरुष को, किसी के वंशज को हमने अपमानित नहीं किया। हमने किसी की अवहेलना नहीं की थी। हमने किसी को गद्दार और नीच नहीं बोला था। हमने तो सबके सम्मान किए गए थे। एक तरफ आप सुहेल देव जी की मूर्ति लगाना चाहते हो और दूसरी तरफ सुहेल देव जी के वंशजों का अपमान करते हो, कितना नीचा उनको बोलते हो। तो आप इनको सबको मूर्ख समझते हो क्या? पूजा केवल मिश्रा अखिलेश जी। यादव जी अपने आप में विद्वान है। हम्म जनता जागरूक है, ये जो हर समाज महापुरुषों जागरूक को है। लेकर प्यार जाग उठा है, ये जो मोहब्बत जाग उठी है, क्या मात्र वोट बैंक के लिए है? ये चुनावी चाल है, जनता को उसमें फंसाया जा रहा है? श्रुति जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। अभी जो है ये कह रहे थे कि इनकी मूर्ति बनाई जा रही है, सुहेल जी को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी से 18 साल की उम्र से हूँ और तब से जो है कार्यालय पे जो है जयंतियां मनाई जाती रही हैं। चुनाव करीब आ जाता है तो वो न्यूज चैनलों में दिखने लग जाता है। उसपे कहते हैं राजनीतिक दल राजनीति करती है, पर पूरा फिर जो है देश राजनीति करने लग जाता है, पूरा प्रदेश राजनीति करने लग जाता है। तो ये आज आपको दिख रहा है क्योंकि चुनाव करीब आ गया। भाई बैक आप चले जाएंगे क्योंकि ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई भी पार्टी अगर भाजपा के प्रवक्ता उनको भी जानकारी होगी, दिस आर ऑल डॉक्यूमेंटेशन की मनाई जाती है। जो अटेंडेंस होते हैं उनके लिस्ट भी बनते हैं और जहाँ पे मूर्ति का अनावरण करना तो वहाँ किया जाता है। आपको पता ही होगा JPNIC को जो है लेकिन अब तो भाजपा सरकार ऐलान ने कर कहाँ रहे हैं पहुंचा ना दिया। पूजा मिश्रा जी, अब तो ऐलान किया जा रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो सुहेल देव की मूर्ति लगा देंगे, महाराजा हाँ, प्रताप तो- की मूर्ति लगाएंगे। अब बिना ऐलान के नहीं लाई जाती है क्या? पहले भी चेयर लगाई हुई है। और JPNIC का आपको पता ही होगा क्या हुआ। अभी यहाँ पे जो है राजा हर्षवर्धन जी की स्टेचू को भी जो है शिफ्ट किया गया हुआ है। और अभी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं श्रुति जी, जो समाजवादी पार्टी कर सकती कर रही है, आगे भी करेगी। अभी इससे पहले जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आप सुहेल देव जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फिर उसके बाद उनके वंशज, भाई ने कौन से ऐसे वंशज का अपमान कर दिया, नाम बता दे, ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जो खुद वंशज किसको कह रहे हैं आप, किसको वंशज का आपको बता दीजिएगा। और वो अगर उनकी जो है विचारधारा पे चल रहे होंगे तो बता दीजिएगा। उसके बाद में अभी इससे पहले बोला था कि इन्होंने कहा कि दलित हो जाएगा, फिर दलित के ऊपर में आकर के जो है वो ठाकुर क्या जो भी हमला करेगा। भाई ना तो हमने जो है करणी सेना को बोला था कि आप कानून में हाथ लीजिए, कानून को हाथ में लेकर के ये तांडव करिए, ना हमने बोला था। और ना ही हमने जो है जो हमारे पार्टी में आए उनका जो है उनको बोला नहीं भैया आप आओ नहीं, आप आएंगे आपका स्वागत है। श्रुति जी, आप भी आएंगे तो आपका भी हम खुले दिल से स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। तो ये जो है ये वही रामजी लाल सुमन ने जो कहा था, जो बयान दिया था, उसी पर वो बोल रहे थे श्याम जी कि पहले वही आप कह रही गद्दार थी। बोल दीजिए, आप लोगों का अपमान कर दीजिए। नहीं श्रुति जी, समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ था। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम राणा सांगा जी को जो है महान मानते हैं, राणा सांगा जी का जो है सम्मान करते हैं। एट द सेम टाइम अगर जो है किसी अभिव्यक्ति का विचार कुछ भिन्न होता है और वो अपराध नहीं होता है, तो हम ऐसा भी नहीं कहने जा रहे भाई किसी का विचार भिन्न हो जाएगा श्रुति जी तो फिर आप उसको मार करके बिठा देंगे क्या? तो बात होती है।
उसने अपराध नहीं किया, अपना जो है जो राइट, यानी कि दोनों नाव पे पैर थे। श्याम सलोनी जी, किसी का अपमान नहीं किया गया, ना ही मात्र ये चुनावी चाल है, वोट बैंक की सियासत तो है नहीं जैसा कि पहले किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ये सब करती है, ये सब आरोप है पूजा मिश्रा जी ने। मैं तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कह रही हैं कि हम राणा सांगा जी का बहुत सम्मान करते हैं। राणा सांगा जी को गद्दार कहना, उनके वंशजों को गद्दार कहना, वंशज को भी नहीं कहा, सीधा सीधा राणा सांगा साहब को गद्दार कहना। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे सांसद ने गलत कहा है, राणा सांगा बड़े हैं या रामविलास सुमन बड़े हैं। पहले ये स्थिति क्लियर करें, आज भी क्लियर करें। क्या रामविलास सुमन इतने बड़े हैं कि वो राणा सांगा जी को गद्दार कहेंगे और अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साध करके उनका समर्थन करेंगे अपने सांसद का, केवल दलित वोट को लेने के लिए? अरे दलितों के लिए अब तक के रामविलास सुमन के एक कार्य बताइए ना कि रामविलास सुमन ने कौन सा कार्य किया दलितों के लिए? जिन क्षत्रियों के ताकत पर रामविलास सुमन बार बार सांसद बने, आप उन क्षत्रियों को तोड़ना चाहते हो, उन क्षत्रियों को आप धमकाना चाहते हो, उन क्षत्रियों को गाली देना चाहते हो, और उसके बाद आपका शीर्ष नेतृत्व उनका समर्थन करे अपने सांसद का। आप जाति से जाति को जलाने की बात करते हो और फिर उनको जाति को बेवकूफ समझते हो कि हम तुम्हारे नेताओं के, तुम्हारे महापुरुषों के हम मूर्तियां लगवाएंगे। पिछली बार इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे और बहुत बड़ी मूर्ति लगवाएंगे, विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति होगी। कौन सी मूर्ति लगवा दी आपने? और ब्राह्मणों को आपने गालियां दे दी उसके बाद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हो समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी यदि किसी की मूर्ति लगवाती है, महापुरुषों का सम्मान करती है, तो वो सम्मान दिल से करती है, क्योंकि वो महापुरुष उस लायक हैं। हमने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया, एक महापुरुष के लिए दूसरे महापुरुष के वंशज को लड़ाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। जोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बटोगे तो कटोगे। हमारे नेता भी कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, और आपने देख भी लिया होगा अभी आपने इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर लगा दिए। ये समाप्त नहीं हुआ है। पूजा मिश्रा जी, ठीक है। श्याम लेकिन देश समझ रहा है श्रुति जी, देश समझ रहा है, देश समझ भी रहा है, चुनावी चाल भी जानती है जनता कि आखिरकार क्या कुछ किया जा रहा है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, पहले किसी का अपमान कर देना, फिर उसे आप सम्मान देंगे, क्या वो घाव भर जाएगा? क्या जो जनता है वो माफ कर देगी? श्रुति जी, पहली बात तो ये कि जो इन्होंने कहा कि हमारे जो नेता कहते हैं जो बटेंगे तो कटेंगे, तो इनके नेता ये भी कहा करते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। इनके नेता ये भी कहा करते थे जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सलाइट हैं। हालांकि अभी इन्होंने वादा कर दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उसके बाद में आपने कहा कि पहले अपमान करेंगे फिर मूर्ति लगाएंगे। समाजवादी पार्टी ने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया हुआ है। राम जी का अपमान नहीं चाहिए। अरे भाई शांत रहिए, अपमान नहीं है। आप शांत रहिए, मैंने आपके बीच में नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है और इतना सम्मान करते हैं कि पहले एक महापुरुष को गद्दार कहना आज की भी डेट में एक प्रवक्ता कह रही है कि अपमान नहीं है ये। 15 अच्छा बताने दीजिए श्याम जी, पूजा मिश्रा जी को मौका दीजिए कि अगर वो अपमान नहीं था तो क्या सम्मान है और किस तरीके का सम्मान रामविलास सुमन ने आखिरकार कर दिया था। हम तो मौका दे देंगे, लेकिन जनता इनको मौका नहीं देगी। आप जनता से ठीक है, वो जनता पर ही अच्छा है, गाली दे खुश रहने, जनता क्या करेगी खुश रहिए आप इसी ख्याल में, उनके ही विवेक पर निर्भर करता है। पूजा मिश्रा जी अपनी बात। श्रुति जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने ना कभी किसी महापुरुष का अपमान किया था, ना किया है और ना ही आगे कभी करेगी। मैंने पहले भी बोला और बार बार कह रही हूँ कि जब जो है अगर कोई व्यक्ति, जहाँ पे जो सदन में स्पष्ट हो गया, आप जो है सत्ता में, आपके पास में पुलिस प्रशासन है, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है जो आप पीट पीट के कह रहे थे, लेकिन ठीक है श्याम सलोनी जी ये पूछ रहे हैं तो जो सदन में रामविलास सुमन ने कहा था वो सम्मान था या फिर अपमान था, वो है क्या? आप बता दीजिए फिर कैसे देखे? उनकी जो रामविलास सुमन जी की जो है समझ है, उन्होंने जो इतिहास को जैसे पढ़ा है, उनको जो समझ आता है, जिसको कैटेगराइज करते हैं, उन्होंने उसको व्यक्त किया। आपको जैसा समझ आता तो आप वैसे व्यक्त करिए। हर आदमी का अपना जो होता है इतिहास में, उसके
समाजवादी पार्टी सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी, बहुत पहले से क्लियर किया। उसके बावजूद भी इस पर डिस्कशन करने के इतना ही पड़ा हुआ है तो आप जाकर के कार्रवाई कर लीजिए। कार्रवाई से होता नहीं है, आपने लगा रखे हुए कोई सेना की नहीं भी आप जाओ कानून को हाथ में लो, आप वीडियो बनाओ। आप बताइए कि करनी सेना बनी हुई आतंकी संगठन जैसे हम जिम्मेदारी हमला करने का मतलब ये आप रखिए कि आप जिम्मेदारी लेंगे, कोई संगठन है कि इन पे हमला करने की हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ताकत दी हुई है उनको। अगर आपको लगता है कोई आपराधिक गतिविधि तो आप कार्रवाई कर लीजिए, आपराधिक गतिविधि तो है नहीं। और आप जो है बार बार रिसीव करना चाहते हैं, आप जो है किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, उनकी असमझदारी थी, उन्होंने जो देखा, जो रीड किया था उसी के बारे में बता रहे थे। वहाँ पे रुक जाइए पूजा मिश्रा जी, यादव जी क्यों उनके घर पर गए थे? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि ये मेरे सांसद का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? पूजा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि रामजोत सुमन जी का वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनकी अपनी अलग कोई राय हो सकती है। अगर उनकी अलग राय है जिससे पूरा समाज पूरा देश तो समाजवादी पार्टी अगर वो नाराज है तो किया भाई कि समाजवादी पार्टी राणा संघ को सम्मानित मानती है, राणा संघ को भी मानती है। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या घर पर जाकर तो गिरफ्तारी कर रहा है और आप कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। आपके दो बयान आपके नहीं चलेंगे, जनता इन बयानों को देख रही है, होती है कि अपने सांसदों को छोड़ दो, उसके बाद में शहीदों का अपमान कर ले जाए, पूरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर ले जाए, उसके बाद में गिरफ्तारी कर दो। आप हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। समाज से कहा था कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, आपने ब्राह्मणों के लिए बना दिया ब्राह्मणों। लेकिन ब्राह्मण आज भी समझदार है, शांत रहेंगे। सर्व समाज समझदार है। समाजवादी पार्टी सरकार में बाबा परशुराम जयंती पर छुट्टी होती, बाबा परशुराम जयंती आज योगी जी की सरकार ने बाबा परशुराम जयंती पे तो समाजवादी सरकार द्वारा अवकाश घोषित था, आपने उसको समाप्त कर दिया। और आज बात पूजा मिश्रा जी, श्याम सलोनी जी, आप दोनों ही सुनिए। जाति के आधार पर बांटकर राजनेताओं को लाभ हो रहा होगा, मैं मान सकती हूँ ये बात, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी सुनिए मैम सुनिए। बस यही कहा गया कि आप उस वक्त तो दलित कार्ड खेल रहे थे। पूजा मिश्रा जी हमारी सरकार ने दी थी ना। पूजा जी, उस वक्त तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलित कार्ड खेल रहे थे ना, कि वो दलित नेता है। देखिए श्रुति जी, जो लोग उनको कार्ड दिखता है, समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है। जनेश्वर मिश्र पार्क बना हुआ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पार्क बना हुआ, बाबा परशुराम जयंती पे समाजवादी पार्टी ने अवकाश घोषित किया हुआ था। यह सरकार आते उस अवकाश को खत्म कर दी और हम जो है सीट की हद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं। आपको आपत्ति हो जाती है कि भाई पीढ़ी की बात करते हैं, तब माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, पूजा मिश्रा को प्रवक्ता बना देते हैं और इन्होंने अवकाश हुआ था और आप आके को सबको खत्म कर देते हैं। देखिए जनता के लिए काम करिए, ज्यादा बेहतर होगा। श्याम सलोनी जी, समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है, आप भी तो यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपत्ति कहाँ पर है श्याम जी? ज्योति जी, हाँ, ना तो इन्होंने हमारे भगवान को छोड़ा, रामचरित मानस पर इनके महासचिव तमाम उल्टा सीधा बोल गए, उस पर भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। इनके एक सांसद हमारे महापुरुषों पर उल्टा सीधा बोलते हैं। ये हिंदुओं पर तो तमाम आलोचना लगा देते, हमारे भगवान पर, हमारे महापुरुषों पर। एक बार जरा अपने वोट बैंक पर करें लेंगे, केवल वोट बैंक पाने के लिए, केवल वोट बैंक की खातिर। और आपने मुसलमान का भी उद्धार नहीं किया, मुसलमान को भी आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। मुसलमान आगे बढ़ रहा है, आज एक बहन आगे, हमारी बेटी सोफिया, आप देखिए किस तरीके से कर्नल बनी है। हालांकि हमारे जो पार्टी में आज श्रुति जी समाजवादी पार्टी देखते हैं, धर्म में समाजवादी पार्टी। पूजा मिश्रा जी, आप दोनों एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप लोग चर्चा में बैठे हैं, चौक चौराहों पर नहीं भाई। पूजा मिश्रा जी, एक करके बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ श्रुति जी, हाँ, अगर हम जो है रामचरित मानस पे अगर किसी को किसी चौपाई से आप या तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं उनको, आप बताइए, ढोल शूद्र गवात का सुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, अगर इस चौपाई से किसी को आपत्ति होती है तो हो सकती है
कि उसके समझ में जो आ रहा है उसको आपत्ति हो रही है। मुझे नहीं लगता इसको होनी चाहिए। और ऐसा एक नहीं, लेकिन आपत्ति किससे हो रही है? कमाल आपत्ति बोल रही किससे हैं। हो रही है? देखिए, प्रॉब्लम बिना तो ये है ना, विपरीत बुद्धि। आप गद्दार बोल देते हैं सांगा को, लेकिन बोल कौन रहा है? आम लोग तो है नहीं, वो जनता के जनप्रतिनिधि है। श्रुति जी, अगर जनता के जनप्रतिनिधि हैं, कोई अपराध के जनता के जनप्रतिनिधि है ना, कोई तो अपराध जनता की भावनाओं को आहत करने पर तुले हैं, जनता के जनप्रतिनिधि होकर। की भावना आहत हो रही है श्रुति जी, जनता की भावना नहीं आहत हो रही है। जनता की भावना आहत होगी तो आपको पता चलेगी। वो करनी सेना जो है, जो उठा करके जाकर के कानून हाथ में ले लेती है, देश को मानती नहीं है, लोकतंत्र को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, और जो है भारत देश के कानून को नहीं मानती है। अगर आप कानून को मानेंगे तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे, तो आप देश की जनता होगी जो देश के कानून, भारत देश के संविधान को जनता हो जा रही श्याम जी। है। आप पूरा हरकत करेंगे जैसे भारत जिन लोगों ने करनी सेना के नाम पर कानून हाथ में लेना चाहा, वो करनी सेना का कोई उनका लेना देना नहीं था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। श्रुति जी, आप ये बताइए, जो करनी सेना के भारत की अध्यक्ष है, सरकार वो ने, कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और करनी सेना से लेना नहीं है, वो जेल में गए। वीडियो बना, तो ये कहना कि कानून का उल्लंघन नहीं, आपने जो किया, आपके नेताओं ने जो किया, वो तो साफ लोग थे। चलिए, महापुरुषों की प्रतिभा की सियासत आखिर समाजवादी पार्टी को क्या सफलता दिला पाएगी? पूजा मिश्रा जी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। श्याम सलूनी जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, पूजा मिश्रा जी, श्याम सलूनी जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो महाराज के हाथ में तलवार होंगे, सोने के अष्टधातु के तलवार होंगे, ये तमाम ऐलान खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इससे पहले वो तमाम बयानबाजी भी की गई समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा। अब भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि आपको वोट बैंक साधना है, एक वोट बैंक की सियासत के लिए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, आप ये तमाम वादे कर रहे हैं, वादे कभी पूरे करते भी नहीं है। ऐसे में अभी महापुरुषों वाला जो प्यार है, क्या सफलता दिला पाता है समाजवादी पार्टी को 27 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।